उपस्थित सभी अतिथियों का, सभी महानुभावों का पूरे विद्यालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज का दिन भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही मूल्यवान दिन है और इस दिन के अवसर पर किसी भी देशवासी को स्वाभाविक रूप से काफी अधिक खुशी की अनुभूति होगी और ये क्षण हम भारतवासियों के लिए आज है, यानी कि आज हम सभी भारतवासी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ बातें स्वतंत्रता के संदर्भ में, स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में बोलना चाहूँगा। सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है और हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहते हैं। दुनिया में जितने भी देश हैं, हर एक देश के नागरिक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि हम भारतवासी जब विदेशी परतंत्रता के तले रौंदे जा रहे थे तो हमारे देशभक्तों पूर्वजों का एक ही उद्देश्य था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए और इसके लिए जो भी मूल्य चुकाने पड़े उनके लिए वे तैयार थे और उनके लिए उन्होंने वे मूल्य चुकाए भी और हमें स्वतंत्र रूप से रहने का मौका दिया। जैसा कि कई को मालूम ही होगा, पहले स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाई जाती थी। 1929 ईस्वी के बाद से 1947 ईस्वी तक जो है स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाई जाती थी और ये 26 जनवरी को इसलिए मनाई जाती थी कि लाहौर के अधिवेशन में हमारे देशभक्त वीर सपूतों ने प्रण लिया था कि जब तक हम अंग्रेजों को अपने देश से भगा नहीं लेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे और इसके यादगार में प्रत्येक वर्ष को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे। क्योंकि भारतवर्ष स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाने लगा और बाद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता दिवस हम मना लेते हैं और झंडोत्तोलन कर लेते हैं, खुशियां मना लेते हैं, इतना ही पर्याप्त नहीं है। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे वीर सपूतों ने जब अपने प्राणों तक की बलि दे दी तो उससे भी ज्यादा दायित्व तो हमारे लिए हो जाता है कि हम इसकी रक्षा करें। क्योंकि याद रखना होगा, ये स्वतंत्रताएं हमने नहीं प्राप्त की, हमारे पूर्वजों ने अनगिनत बलिदान के बाद हमें यह सौंपी है। तो किसी की धरोहर है ये स्वतंत्रता, इसीलिए इसकी रक्षा करना नितांत आवश्यक है। इसकी रक्षा हम तभी कर पाएंगे जब हम उसके योग्य होंगे। कहने की आवश्यकता यह कि जो आज के बच्चे हैं कल के भविष्य हैं, कल के कर्णधार है, देश उन्हीं को चलाना है। इसलिए आवश्यकता है कि उसकी कंधे मजबूत हो और इसके लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझते हुए उसे शिक्षित जागरूक होना आवश्यक है। और इन्हीं उद्देश्यों से विभिन्न विद्यालय संचालित होती है कि बच्चे शिक्षित हो, जागरूक हो, स्वतंत्रता के महत्व को समझ सके, अपने बलिदानों को याद रख सके और देश को अखंड स्वतंत्र बनाए रख सके। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ये भी विद्यालय की एक कर्तव्य होता है, एक आवश्यकता होती है कि बच्चे सर्वांगीण रूप से विकसित हो। तो इसी के लिए उनमें आवश्यक होती है कि शिक्षा के साथ साथ कुछ कला, कुछ संगीत, अन्य प्रतिभाएं भी जो है उसमें विकसित हो। इन्हीं उद्देश्य से विद्यालय में समय समय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। बच्चों में जो कलाएं हैं उनको उभार मिले, निखार हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। इसीलिए जो आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसका उद्देश्य मनोरंजन मात्र नहीं बल्कि बच्चों में जो प्रतिभा है वो प्रतिभा विकसित हुए, बच्चों के पास अनेक प्रकार के विकल्प हो, सभी क्षेत्र में वो आगे बढ़े, ये भी उद्देश्य होता है। इसलिए भी और साथ साथ यह भी ध्यान रखना होता है कि बच्चे संस्कारी हो,